हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग काफ़ी सारे शॉर्ट्स अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो बहुत सारे लोग यानी कि जो बिगनर्स हैं वहाँ आके पूछते हैं कि सर ये कौन सा सेटअप है, ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, या फिर हमको ये पैटर्न समझ में नहीं आया, या फिर ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को कमेंट में आते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए एक ऐसा चार्ट पैटर्न लेके आया हूँ और आगे भी मैं और भी चार्ट पैटर्न्स लेके आऊँगा कि जो आपको चार्ट पर डेली बनते हुए नज़र आएंगे। नहीं तो कम से कम आपको 10 में से 5 या 6 दिन आपको वो चार्ट पर बनते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो इंडेक्स हो या स्टॉक्स हो। लेकिन आपको उनका यूज़ करना आना चाहिए बस। उसके बाद अगर आप उन चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली उनका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ टाइम फ्रेम है 5 मिनट। देखिए, मैं आपको इंट्रा डे के लिए ये चार्ट पैटर्न बताऊंगा कि आप लोग इंट्रा डे में इनका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न की। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न पर हम ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से वो चार्ट पैटर्न यहाँ पर वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि आखिर कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न किस तरीके से दिखता है और कैसा बनता हुआ हमें चार्ट पर दिखाई देगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि किस तरीके से कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न होता है। तो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न आखिर किस तरीके से दिखाई देता है, क्या उसकी शेप होती है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। सिंपली जैसे कि आप जिस कप पे चाय पीते हैं उसी टाइप के कप एंड हैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। कप यानी कि जिस पर चाय होती है और हैंडल जो आप जिससे आप कप को पकड़ के रखते हैं उसे हम लोग हैंडल कहते हैं। तो ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न सेम उसी टाइप का है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, कप एंड हैंडल इस तरीके से, ये हमारा कप है और जनरली ये हमारा हैंडल होता है। तो इस तरीके से हमारा कप होता है जो जनरली हम लोग जिस पे चाय पीते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको शॉर्ट में किस तरीके से बनाते हैं, देखिए। जैसे कि यहाँ पर आपका कोई रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट आया, यहाँ से गिरा और यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से नीचे आया और फिर से यहाँ पर ही चला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। तो जैसे ही अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ से आता है, या तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, यहाँ पर एक रिटेस्ट पर आप लोग एंट्री बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ से उसका टारगेट ले सकते हैं। तो ये जो पैटर्न होता है ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न होता है। एक बार मैं फिर से बता दूं, इस तरीके से यहाँ पर कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न दिखाई देता है। ये यहाँ पर कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न होता है। आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इसको किसी भी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे या फिर ऐसे आप लोग इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो चार्ट पैटर्न है ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पर ये तो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है, लेकिन अगर हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है तो फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल हम लोग यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहले मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, ये हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। और ये जो चार्ट पैटर्न है ये हमारा सिंपल कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड है और ये हमारा सिंपल कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ से जैसे ही इसका ब्रेक डाउन आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग एक ट्रेड बनाएंगे और यहाँ से इसका ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ हम लोग एक ट्रेड बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको हम लोग लाइव चार्ट पर देख लेते हैं कि हम लोग इनका यूज़ किस तरीके से कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है। तो अब हम लोग यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में फाइंड करने की कोशिश करते हैं कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को। तो यहाँ पर मैं पीछे जा रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न मेरे को बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए आप कि यहाँ से मार्केट लगातार गिरता हुआ आपको नज़र आएगा और यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाता हुआ आपको नज़र आएगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ और यहाँ पर हम कहाँ पर ट्रेड बना सकते थे। तो सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और फिर हम लोग इसको थोड़ा जूम इन करके देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और हम लोग यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड बना सकते थे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ, देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ एक, अगर हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाएं जब मार्केट इसके नीचे था, देखिए मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग जब मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ 21 दिसंबर को, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मार्केट यहाँ पर आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया।
तो ये आप लोग यहाँ पर कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को यहाँ पर फॉर्म होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा कप हो गया, ये हमारा हैंडल हो गया। तो ये है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। और यहाँ पर इसका ब्रेक आउट आया, यहाँ पर ये कैंडल आपको, ये बड़ी बिग बार कैंडल आपको दिख रही होगी, इस कैंडल ने इस पैटर्न का ब्रेक आउट यहाँ पर दे दिया, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद निफ्टी थोड़ा साइडवेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है, ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है, और अगर अब मैं यहाँ पर एंट्री बनाता हूँ या फिर हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, तो हमारी एंट्री यहाँ होगी और उसके बाद जो हमारा टारगेट होगा, जैसे कि यहाँ कहीं हमारा टारगेट है, यहाँ कहीं हमने अपना टारगेट जैसे कि हमने लिया, तो हमारा अगर रिस्क रिवॉर्ड हम देखें तो इस पे काफ़ी बड़ा रिस्क हो रहा है। देखिए, अगर हम ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब यहाँ पर हो रहा है, तो हमें यहाँ पर वेट करना होगा। देखिए, यहाँ पर हम वेट कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी कैंडल ने ब्रेक आउट दिया है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर ब्रेकआउट दिया, थोड़ा रिटेस्ट भी कर रहा है, लेकिन मार्केट थोड़ा वेट कर रहा है, तो हम भी यहाँ पर वेट कर सकते हैं निफ्टी के साथ। और जैसे ही निफ्टी ने ये यहाँ पर, आप लोग एक छोटा सा चैनल यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया तो यहाँ हम लोग एंट्री बना सकते थे। यहाँ से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊँगा और अब आप लोग देखिए, यहाँ कहीं हमारा टारगेट होता और अब हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता। हमारा स्टॉप लॉस देखिए, यहाँ पर ये आपको जो नेकलाइन दिखाई दे रही है कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के, उसके नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते थे। ये जो रेजिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूँ, इसे हम लोग नेकलाइन भी बोल सकते हैं। ये नेकलाइन होती है, कोई भी अगर चार्ट पैटर्न हम लोग बनाएं इस तरीके से, तो ये उसकी नेकलाइन हम लोग इसको बोलेंगे। तो जैसे इसका ब्रेकआउट आया, लेकिन यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा था, तो जस्ट हमने वेट किया। यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पर रिटेस्ट भी दिया, और उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट आया तो हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, और आप लोग देख सकते हैं हमारा टारगेट यहाँ पर ईजिली हमने अचीव कर लिया। तो इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ और अब आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाता हूँ कि अगर आप लाइव मार्केट में इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी डिलीट कर ली। अब मैं यहाँ पर रिप्ले पे जाता हूँ और यहाँ पर आउट कर लेता हूँ इनको। देखिए, यहाँ पर मैंने इनको हाइड कर लिया। अब यहाँ पर रिप्ले चलेगा और उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पर एंट्री बनानी है। तो लाइव मार्केट में आप किस तरीके से लाइव इन पर ट्रेड कर सकते हैं, इसको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर बार रिप्ले से। तो जैसे कि यहाँ पर लाइव मार्केट चल रहा है, यहाँ पर मैं बार रिप्ले ऑन कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर लाइव मार्केट ऐसे चल रहा है, तो हम लोग कैसे एंट्री बनाए। 21 का जैसे यहाँ पर ओपन हो चुकी है कैंडल और इस तरीके से मार्केट चल रही है, तो हमें कैसे एंट्री बनानी है वो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसे मार्केट चल रही है और यहाँ पर एक बड़ी कैंडल आई और यहाँ पर हम रुक गए। अब हम लोग रुक गए, जैसे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम हमने ले रखा है, तो 5 मिनट का हमारे पास अभी टाइम है ब्रेकआउट कैंडल के बाद। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पर नेक लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने नेक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की और आप लोग देख सकते हैं उसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। ये बड़ी बिग बार कैंडल यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, इस कैंडल ने इस नेक लाइन का ब्रेकआउट भी दे दिया है। और इस आप यहाँ पर इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न यहाँ पर आपको बनता हुआ नज़र आएगा। तो अब बात आती है हमारी एंट्री की। तो यहाँ एंट्री बनेंगे, तो यहाँ मैंने कहा कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठेगा यहाँ। अब इसके टारगेट की बात भी हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग टारगेट किस तरीके से इसका ले सकते हैं। तो एक तो आप टारगेट यहाँ से मेज़र करके जो कप एंड हैंडल का टारगेट होता है उसको भी ले सकते हैं। जैसे कि जो कप एंड हैंडल का टारगेट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। तो अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो हमारा जो टारगेट है वो हम यहाँ तक लेंगे, ये हमारा टारगेट होगा। अगर हम लोग इसके हिसाब से बात करें तो हमारा टारगेट यहाँ होगा। लेकिन हम लोग अगर इस तरीके से टारगेट नहीं लें, क्योंकि हम लोग इसका यूज़ इंट्राडे में कर रहे हैं, तो हम लोग अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से इसका टारगेट यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं चार्ट के पीछे चले जाता हूँ और हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ढूंढने का कोशिश करते हैं कि कहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, तो वहीं तक हम लोग अपना टारगेट लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ अपने हिसाब से। देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिखाई देगा, यहाँ कहीं भी थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, तो यहाँ हम लोग ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, लगभग उसी के पास हमने अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगभग जहाँ पर कप एंड हैंडल का टारगेट हमारा कंप्लीट हो रहा है, उसी के आसपास हमने अपना जो रेजिस्टेंस है उसको ड्रॉ कर लिया है।
तो अभी हम लोग वेट करेंगे क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है। हो सकता है हमें थोड़ा रिटेस्ट मिले या फिर थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिले, तो इसके लिए हम थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। अगर हमको इस टाइप का ब्रेकआउट मिल रहा है इसके बाद हम लोग इस तरीके का वेट करेंगे। अगर हमको यहाँ पर ब्रेकआउट छोटी कैंडल देती तो हम सीधा ही ट्रेड बना लेते, लेकिन अभी हमें वेट करना होगा थोड़ा। तो रिप्ले को मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर अभी चल रहा है निफ्टी। तो अब आप लोग थोड़ा यहाँ पे वेट कर सकते हैं और थोड़ा देख सकते हैं, मार्केट को जज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ कहीं भी एंट्री बना सकते हैं कि कंसोलिडेट भी हो गया है, मार्केट ने रिटेस्ट भी दे दिया है, या फिर आप लोग इस तरीके से ये जो मैंने चैनल आप लोगों को वहाँ पे दिखाया तो इस तरीके से इस चैनल को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हम लोग या फिर इसके बाद एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से ऑन कर लेता हूँ इसको, देखिए तो यहाँ पर ब्रेकआउट हमारा आ चुका है, अगली कैंडल बाहर ओपन हो चुकी है। तो हम लोग छोटा सा यहाँ पर अब रिस्क ले सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाएं और अपना जो अब स्टॉप लॉस है, देखिए यहाँ पर हमारा टारगेट हमने पहले फाइंड कर रखा है, यहाँ तक 97 पॉइंट का टारगेट है। और आप लोग अपना जो स्टॉप लॉस है वो नेकलाइन के नीचे या फिर ये आपको यहाँ पर एक ये रिटेस्टिंग कैंडल आपको दिख रही होगी रेड, या इसकी जो विक है उसके नीचे आप लोग रख सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ इसको। तो अब आप लोग देखिए कि किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर चल ही रहा है, हमारा टारगेट देखिए हिट होने ही वाला है और हमारा टारगेट यहाँ पर हिट भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी ये चार्ट पैटर्न है और आपको मैंने बोला कि लगभग आपको डेली बनता हुआ ये नज़र आएगा। और आप इसका यूज़ इंडेक्स में करें या फिर आप लोग स्टॉक में करें, आप लोग इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए पीछे और भी देखते हैं, और भी हमें यहाँ पर एग्जांपल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर इनको क्लियर करता हूँ और पीछे चलते हैं हम चार्ट के, कि यहाँ पर हमको और भी एग्जांपल देखने को मिलें। तो यहाँ मैं चार्ट के पीछे जा रहा हूँ ताकि हमको कुछ और भी देखने को मिले। देखिए यहाँ पर एक और कप एंड हैंडल मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको इसको ढूंढना है बस। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 19 दिसंबर का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है। तो यहाँ पर मैं सीधा बार रिप्ले को ऑन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने बार रिप्ले को ऑन कर लिया है और अब हम लोग खुद ही इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हम एंट्री बना सकते थे। देखिए तो यहाँ पर मैं बार रिप्ले को फिर से ऑन कर लेता हूँ और इस तरीके से अभी यहाँ पर चल रहा है। तो देखते हैं कि अब यहाँ पर मार्केट अभी चल रही है। तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्टॉप कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ हमने इसको थोड़ा स्टॉप कर लिया और अब हम लोग इसकी नेकलाइन को फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इसकी नेकलाइन यहाँ पर ड्रॉ की, इस तरीके से हमने नेकलाइन ड्रॉ कर लिए। अब हमको वेट है तो सिर्फ इसके ब्रेकआउट का। यहाँ पर आप लोग देखिए ये आपको एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न यहाँ पर नज़र आएगा, ये इस तरीके से कप और ये हमारा हैंडल, और टोटल मिला के हो गया कप एंड हैंडल। अब हमें चाहिए एक ब्रेकआउट। तो अभी मैं बार रिप्ले को फिर से ऑन कर लेता हूँ और जैसे इसका ब्रेकआउट मिलता है वैसे हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से नीचे है ये, और ये हमारा ब्रेकआउट आ चुका है। ओह सॉरी, मैं इसको थोड़ा देखिए पीछे कर लेता हूँ। तो ये हमारा ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हमारा आ चुका है। हमारा जो पैटर्न है वो इस तरीके से है, ये हमारा कप एंड हैंडल बन चुका है और ये हमारा ब्रेकआउट यहाँ पर कैंडल आ चुकी है। ये हमारा कप है, ये देखिए ये कप है और ये यहाँ पर हैंडल है। तो अब हम लोग इसका टारगेट निकालते हैं। देखिए हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से इसका टारगेट लें तो हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम लोग इंट्राडे में यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग पूरा टारगेट तो ले नहीं सकते, क्योंकि कहीं पे हमें बड़ा कप एंड हैंडल भी दिखाई देगा। तो उसके हिसाब से हम लोग टारगेट ना लेके बल्कि अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से टारगेट लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो मुझे लगता है अगर हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ कहीं हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, यहाँ कहीं। तो देखते हैं कि यहाँ तक हमें टारगेट मिलता है या नहीं। अब यहाँ से हम लोग एंट्री बनाते हैं। देखिए तो हम यहाँ से अपनी एंट्री बनाएंगे। अच्छी खासी कैंडल हमें मिली है ब्रेकआउट, और यहाँ पर हम लोग यहाँ तक अपना टारगेट रखेंगे और जो स्टॉप लॉस होगा वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद हम लोग अपना बार रिप्ले को ऑन कर लेते हैं, देखते हैं क्या हमें हमारा टारगेट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे 3 ही कैंडल में, मात्र 3 कैंडल ने ही हमारा टारगेट यहाँ पर हमको अचीव करवा दिया है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये कप एंड हैंडल है और ये हमारा टारगेट यहाँ पर हमें मिल भी चुका है। मात्र 3 कैंडल में हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया।
तो यहाँ पर मैंने आपको लाइव एग्जांपल दैट कि जैसे कि मैं आपको बार रिप्ले से लाइव मार्केट का जो फील होता है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, और बिल्कुल उसी तरीके से, इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, आपको इसी तरीके से इस चार्ट पैटर्न पर ट्रेड लेना है। अभी मैं और भी देखिए पीछे मैं एक दो और चार्ट पैटर्न आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पर आप लोग देखिए, अब यहाँ पर हमें इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नेकलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये यहाँ पर है हमारा, इस तरीके से हमारा ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये है हमारा कप एंड हैंडल, और हमारा जो टारगेट है वो हम यहाँ पर मान सकते हैं। सॉरी, मैं इसको थोड़ा क्लियर करके फिर से सही से लगा देता हूँ। तो हमारा जो टारगेट है वो हम यहाँ पर, ये देखिए, ये हम इसका सपोर्ट मान सकते हैं और हम अपना टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं। अगर हम जनरली टारगेट की बात करें, देखो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो अगर हम इसका टारगेट मेज़र करें, अगर हम सिंपली इसका टारगेट मेज़र करते हैं कप एंड हैंडल का, तो यहाँ तक हमारा टारगेट होगा, और इसको हम नीचे लेके आएँ तो ये हमारा टारगेट होगा। तो देखिए ये भी उसने दिया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ तक आएगा नहीं, यहाँ तक भी हमारा टारगेट हिट हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इसके हिसाब से जाएं तो हम ज़्यादा सेफ़ यहाँ पर फील करेंगे कि हम लोग अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिए ये अच्छा सपोर्ट था, और हमारा हमने यहाँ पर ये ब्रेकडाउन कैंडल है, यहाँ से एंट्री बनाई और मार्केट उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस तक, हमारे टारगेट तक ईजिली यहाँ पर आ चुका है। ये हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है यहाँ पर, और यहाँ से अब हम लोग एक एंट्री, जैसे कि ब्रेकआउट दे दिया है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और ये कैंडल यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, और नेकलाइन के ऊपर हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा और अपने टारगेट तक अपना टारगेट हमने फिक्स कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टारगेट हमें कितनी आसानी से यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से अब मैं इसको बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूँ और उस पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में हमने एक जगह यहाँ पर फाइंड पहले से कर रखी है, और ये बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पर फाइंड कर रखा है, और आप लोग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों पैटर्न हमें दिख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने इस जगह को पहले से ही यहाँ पर बना के रखा हुआ है ताकि हम लोग देख सकें कि ऊपर से तो हमें इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है और नीचे से हमें कप एंड हैंडल बनता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों ही पैटर्न हमें एक साथ देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अब मैं इनको ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आप सिंपली देखिए कि ये हमारा कप एंड हैंडल, एक कप एंड हैंडल हमारा यहाँ पर है, ये हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, और दूसरा मैं कप एंड हैंडल की बात करूँ तो एक हमारा यहाँ पर है जहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गया है, और यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर आपको सिर्फ कप एंड हैंडल ही नज़र आएंगे, बाकी आपको कोई भी चार्ट पैटर्न यहाँ पर दिखेगा नहीं। आप लोग यहाँ पर देखिए ये भी हमारा कप एंड हैंडल है। अब मैं इनको ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, यहाँ इसने ब्रेकडाउन कैंडल दी ये, और हमारा टारगेट दे दिया। हम लोग पीछे से टारगेट ले सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से अगर टारगेट लें अपना, तो हम लोग यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से अपना एक रेजिस्टेंस देखेंगे कि देखिए अब हम लोगों को फिर काफ़ी पीछे जाना होगा, तो यहाँ अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखें तो हम यहाँ तक अपना टारगेट लेंगे। तो मैंने अपना टारगेट देख लिया, सॉरी मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग नीचे क्योंकि सपोर्ट देख रहे हैं तो वहीं तक हम लोग अपना फर्स्ट टारगेट लेंगे। बाकी कप एंड हैंडल का जो टारगेट है वो भी हम ले सकते हैं। अगर मार्केट में ज़्यादा हमको जिस साइड का पैटर्न बन रहा है उस साइड ज़्यादा हमको उम्मीदें हैं कि हाँ मार्केट नीचे जा सकता है, तो वहाँ तक भी हम लोग ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसका टारगेट मेज़र करूँ, देखिए यहाँ से अगर मैं टारगेट मेज़र करता हूँ यहाँ तक, और फिर मैं इसको नीचे यहाँ पर लगाता हूँ, तो कहाँ तक हमारा आ गया, तो यहाँ पर मैंने लगाया, तो ये हमारा टारगेट भी लगभग उसी के करीब बन रहा है कप एंड हैंडल का, और हमने उसे अचीव भी कर लिया है। लुक एट दिस कि यहाँ तक नीचे तक पूरा मार्केट आ चुका है। तो अब मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए तो ये हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है, यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल ये रही हमारी, और यहाँ तक हमें टारगेट ईजिली मिल गया। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा कप एंड हैंडल है, यहाँ से हमें ब्रेकआउट यहाँ पर मिला। देखिए यहाँ पर हमें थोड़ा लंबा ब्रेकआउट मिला, तो यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं अगले दिन जब मार्केट, लेकिन ऐसा है कि मैं आपको सिंपली जस्ट बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह आपको एंट्री मिले, लेकिन आप लोग वर्क देखिए कि कितना बेहतर वर्क कर रहा है। ये कप एंड हैंडल बना, उसके बाद ब्रेकआउट आया और टारगेट यहाँ तक मार के दिया। उसके बाद ये दूसरा कप एंड हैंडल यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर भी ब्रेकआउट आया और हमें यहाँ तक हमारा टारगेट, अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो हम लोग टारगेट है तो यहाँ तक ही ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पिछले स्विंग तक, और वहीं तक हमें इस पैटर्न ने हमारा टारगेट दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल हो गया, ये हमारे यहाँ पे 2 कप एंड हैंडल हो गए। तो मैं कह रहा हूँ ये आपको लगभग डेली चार्ट पर बनते हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़े बड़े टारगेट आपको मिल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कप एंड हैंडल में। बस आपको फाइंड करने की देर है। देखिए आपको इनको फाइंड करना है तो आपको अच्छे अच्छे टारगेट यहाँ पर मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं करंट मार्केट की। क्या ये करंट मार्केट में अभी जो मार्केट चल रहे हैं क्या ये उनमें भी फॉर्म हो रहे हैं? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट के आगे चलते हैं और जो आजकल मार्केट चल रहा है वहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे लास्ट में आ चुका हूँ मार्केट के। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मैंने 19 दिसंबर का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 19 दिसंबर का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और ये आपको कप एंड हैंडल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर रिप्ले में हम सीधा इसे टारगेट करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किस तरीके से इस पर ट्रेड कर सकते थे। सीधा हम लोग यहाँ पर रिप्ले देखेंगे और ये हमारा यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल होगा इस चार्ट पैटर्न का। मैंने आपको दोनों टाइप के यहाँ पर चार्ट पैटर्न बताए हैं, कप एंड हैंडल का, इन्वर्टेड जो कप एंड हैंडल होता है और जो सिंपल हमारा कप एंड हैंडल होता है। मैंने दोनों आपको बता दिए हैं कि हम लोगों को किस तरीके उस पर ट्रेड करना है। तो यहाँ पर मैं बार रिप्ले को ऑन कर लेता हूँ। तो ओह सॉरी, 1 मिनट, थोड़ा यहाँ पर कुछ, तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया है और अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो हमारी जैसे यहाँ पर लाइव मार्केट हमारा चल रहा है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर चल रहा है तो यहाँ पर आप लोग वेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फील होगा, आपको कुछ बनता हुआ नज़र आएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ कप एंड हैंडल टाइप सब बनता हुआ आपको लग रहा है। तो आप पहले ही देखिए ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप नेकलाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, जैसे ये आपने नेकलाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको वेट है तो इसका कंप्लीट पैटर्न बनने का। तो चलिए यहाँ पर फिर से मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कप एंड हैंडल बन चुका है और हमारा ब्रेकआउट भी आ चुका है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फाइंड करने में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत ही सिंपल ये चार्ट पैटर्न है। ये हमारा कप एंड हैंडल, ये दो हमारे, ये कप एंड हैंडल हमारा चार्ट पैटर्न हो गया। ये कप हो गया, ये हैंडल हो गया। ब्रेकआउट कैंडल हमें मिल चुकी है। अब हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड जनरेट करना है। अब हम अगर टारगेट देखें, देखिए अगर हम सिंपली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फाइंड करें तो हम यहाँ तक अपना टारगेट ले सकते हैं। यहाँ तक ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो सकता है। मार्केट का जो फर्स्ट कैंडल है वहाँ तक हम लोग टारगेट ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक एंट्री बना लेते हैं यहाँ से, और हमारे स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे होगा और टारगेट हमने जो यहाँ पर मेज़र कर रखा है यहाँ तक हम लोग टारगेट लेंगे। 137 पॉइंट का आप लोग टारगेट दे सकते हैं और मात्र 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो अब मैं फिर से इसको ऑन कर लेता हूँ बार रिप्ले को, देखते हैं कब तक हमारा टारगेट मिलता है हमको। तो यहाँ पर ऊपर नीचे मार्केट कर रही है। तो देखते, ये देखिए अब हमारा टारगेट लगभग उसके करीब आ चुका है। तो यहाँ पर भी हम एग्जिट कर सकते हैं। देखिए तो अभी मार्केट चल रही है तो यहाँ पर लुक एट दिस कि हमारा टारगेट हिट हो चुका है, या फिर आप लोग देखिए टारगेट के करीब ही है ये। तो यहाँ पर भी आप लोग टारगेट अचीव, यहाँ पर आप लोग अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इसके इर्द गिर्द ही मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर हमें 2-3 कैंडल में भी अपना टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर भी हम लोग एग्जिट कर सकते थे। बहुत ही सिंपल ये चार्ट पैटर्न है, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कि ये आपको डेली बनता हुआ नज़र आएगा। ये 19 दिसंबर का चार्ट है तो आप इसका यूज़ कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। बस आपको इसका यूज़ करना आना चाहिए, आपको इसको फाइंड करना है और उसके बाद इस पर ट्रेड करना है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी और चार्ट पैटर्न पर इसी तरीके से डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में आके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बना के दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में।